एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 115 और यहाँ प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब ये x का 4x स्क्वायर और जब ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x आ जाएगा। Hello students, after a long break, welcome back to my channel. Today's our topic is division of algebraic expressions. तो आज हम बात करेंगे कि algebraic expression में डिवीजन कैसे कर सकते हैं। आज हम डिवीजन ऑफ algebraic expression में बोर्ड पर दिए गए एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। हमें दिया गया है कि x-3 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो सबसे पहला काम है हम डिवीजन का इसका फॉर्मेट बना लेते हैं। x-3 को हम बाहर रखेंगे। जिस तरह से हम पहले डिवाइड करते थे नंबर्स को दूसरे नंबर्स के साथ, तो वैसे ही हम यहाँ पे अलजेब्रा में भी वही काम करेंगे कि एक एक्सप्रेशन को दूसरे एक्सप्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमारे पास अंदर में जो एक्सप्रेशन दिया गया है, इस एक्सप्रेशन के हमें फर्स्ट टर्म को ध्यान देना है जो कि x क्यूब है। अब हमें करना क्या है कि इस x-3 में हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसका फर्स्ट टर्म इसके x क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x-3 में हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि इसका जो ये x है वो x क्यूब में चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। तभी जब ये x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो वहां पे हमें क्या देगा, x क्यूब देगा। x क्यूब दिया। अब हम इस x स्क्वायर को 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे जैसा कि हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, तो माइनस 3x स्क्वायर। अब हम इस एक्सप्रेशन को उठा करके यहाँ पर रख देंगे, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसा कि हम डिवीजन में करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ का जो साइन होगा वो आपस में चेंज हो जाएगा। इट मींस अपोजिट साइन हो जाएंगे, यानी ये जो प्लस है वो माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। अब ये x क्यूब प्लस में है, x क्यूब माइनस में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इनकी वैल्यू 0 आ जाएगी। अब ध्यान दीजिए, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये दोनों प्लस में है तो क्या होगा, एडिशन होगा। तो 3 + 1 कितने हो जाएंगे, 4x स्क्वायर। और इस टर्म को यहाँ पर नोट कर देंगे 17x, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उसको यहाँ पर रखेंगे। ठीक, अब हम ध्यान देंगे अगर ये फर्स्ट टर्म यहाँ पर माइनस करने के बाद अगर ये फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से ही मल्टीप्लाई करेंगे, अगर यहाँ नेगेटिव होता है तो नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ये बात आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव टर्म से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर लाना है और यहाँ पर x है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन में कि इसका फर्स्ट टर्म 4x स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे देखिए x-3 है। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, पहली बात हमें 4 लाना है तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये x है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, एक और x ले लेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए। तो जब ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 4x स्क्वायर, और जब ये 4x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 12x आ जाएगा। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख देते हैं, 4x स्क्वायर देन माइनस 12x। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मैंने बताया कि नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर माइनस होगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब देखिए ये माइनस 17x है, ये प्लस 12x है। अब ये दोनों जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो माइनस 5x आएगा, और ये हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं प्लस 15, और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया किससे, 4x से, प्लस 4x से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर प्लस 4x रख देंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस आ गया, अब हमें माइनस टर्म से मल्टीप्लाई करना है। अब हमें फिर से x-3 लेना है। अब इस x-3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें पहला टर्म माइनस 5x मिले, तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा, x तो यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ भी प्रेजेंट है, अब हमें केवल -5 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -5x हो जाएगा, और ये माइनस पहले इस माइनस के साथ जाकर के प्लस में चेंज हो जाएगा, और 5×3 = 15 हो जाएगा। अब देखिए इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर नोट कर देते हैं, -5x + 15, और फिर हम वही काम करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस है प्लस आ जाएगा, प्लस है माइनस आ जाएगा, -5x + 5x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। 15 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 0। इट मीन्स रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, और जो हम क्वोशंट में क्या आएगा, जो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है यानी कि -5, और इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, आंसर क्या होगा, x² + 4x - 5। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं कि वो कैसे होगा। इस बार हमें x + 5 से इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो पहला काम है हम पहले फॉर्मेट बना लेते हैं, x³ + x² + 3x + 115।
और यहाँ हो जाएगा x प्लस 5। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हमें फर्स्ट टर्म से ही मतलब रखना है, तो इस एक्सप्रेशन में हमारे पास फर्स्ट टर्म x क्यूब फिर से आ गया है, तो हमें इस एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि इसका फर्स्ट टर्म x क्यूब बन जाए। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 5 लेंगे पहले। अब इसको x क्यूब लाना है, तो याद रखिए कि हम क्या मल्टीप्लाई करें ये x क्यूब बन जाए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। देन उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इट मीन्स 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो जब एक्स स्क्वायर 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर। ठीक, अब मैंने बताया था क्या, इसकी साइन चेंज कर देनी है, तो ये प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ये माइनस में हो जाएगा। अब ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है इसकी एक्चुअल जो साइन हो जाएगी वो माइनस हो जाएगी, यानी माइनस एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0। अब यहाँ देखिए प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x स्क्वायर, इसको आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 4x स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक, अब हमारे पास देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म माइनस में आ गया। अब हमें ये करना है कि हमारा जो मल्टीप्लाई होगा, जिस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में आना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि हमें x प्लस 5 में हमें इस फर्स्ट टर्म को 4x स्क्वायर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, पहली बात हमें 4 चाहिए, वो भी माइनस में, तो हम क्या करेंगे, -4 ले लेंगे। अब हमें x स्क्वायर चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो x है, तो हम क्या करेंगे, एक x से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो -4x से x में मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर, और इस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो माइनस, और 4 5 जा 20, और क्या हो जाएगा, x तो वैसे ही रहेगा। अब हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पर रख देते हैं, तो -4x स्क्वायर माइनस 20x। ठीक है, फिर वही काम, साइन चेंज करेंगे, नीचे वाले का माइनस है प्लस में, प्लस माइनस है प्लस में। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये माइनस ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ये प्लस में ये भी प्लस में है, तो क्या होगा, एडिशन 23x प्लस 115, इसको नोट कर देंगे। और जिससे हमने मल्टीप्लाई किया -4x वो यहाँ पर रख देंगे, -4x। अब क्या करेंगे, हमें फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या लाना है, 23x। अब हम लेंगे x प्लस 5 को पहले लिख लेते हैं कि x प्लस 5 है। ठीक, अब इस x प्लस 5 में हमें फर्स्ट टर्म को 23x लाना है। तो पहला काम, x तो यहाँ प्रेजेंट है दोनों में, तो x तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अब हम केवल 23 से मल्टीप्लाई करेंगे। 23 से जब मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ आकर क्या होगा, 23x, और 23 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 115। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे उठाकर यहाँ पर रख देंगे। देन 23x प्लस 115, साइन चेंज कर दें, अपोजिट कर देते हैं, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, रिमाइंडर 0, और हमारे पास आंसर अभी जो हमने मल्टीप्लाई किया वो उसको यहाँ पे कर देंगे प्लस 23। ठीक है, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर होगा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 23। तो मैं आपके लिए होमवर्क में 4 क्वेश्चन देता हूं और आप उसे सॉल्व करिए। ये रहे आपके 4 क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क में करने हैं, और आप इसे सॉल्व करिए। अगर कोई परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।